प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का बुद्ध स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 9 के पहले अध्याय संख्या पद्धति के अंतर्गत संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं में वैसी संख्याओं को निरूपित करने के बारे में जानेंगे जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होता है। अर्थात कि कुछ अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद इस अध्याय से संबंधित प्रश्नावली 1.2 के सवाल को हल करेंगे। तो इसी क्रम में हम सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारा उदाहरण कहता है कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। तो बच्चों, इसके लिए हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यह एक संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा पर हम एक एक इकाई की दूरी को इंडिकेट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बच्चों, इसको 1, 2, 3 से अंकित कर दिए। अब अगर बात करें √2 की, तो √2 को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो इसका वैल्यू आपको प्राप्त होगा 1.414 और ये रुकेगा नहीं, बल्कि ये संख्याएं आगे भी मिलती जाएंगी। बच्चों, अब हम इस 0 को, जो यहाँ पे पॉइंट है 0 का संख्या रेखा पर, इसको हम बिंदु O मान लेते हैं। 0 वाले बिंदु को O मान लेते हैं और ये जो 1 है इसको हम बिंदु A मान लेते हैं। इसके बाद में अब हम बिंदु A पर एक समकोण खींचेंगे। तो समकोण खींचने के लिए हम चांद की सहायता लेंगे और इस चांद की सहायता से ये जो बीच वाला पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम यहाँ पर लाएंगे ताकि ये लाइन हमारा बिल्कुल 180 के सामने दिखाई देने लगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि 90 डिग्री यहाँ पे हो रहा है, तो इसके सामने हम पॉइंट कर देंगे और उसके बाद स्केल से इसे मिला लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि इस पर हम एक समकोण डाल रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि जितनी इकाई की दूरी ये संख्या रेखा पर लिए हैं उतनी ही इकाई की दूरी को या लंबाई को इसमें से काट लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो अब प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको कोई अलग बिंदु मान लेंगे, जैसे C। अब इसके बाद में O से C को मिलाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि यह जो हमारी दूरी थी, एक इकाई की दूरी थी, एक इकाई की दूरी थी और इस दूरी के बराबर की दूरी ये है, अर्थात कि ये भी हमारी दूरी एक इकाई ही है। तो अब प्यारे बच्चों, हमारा अगला जो काम बनता है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया है, जो कि त्रिभुज OAC तैयार हो रहा है। देख रहे हैं आप कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में हमें 2 रेखाओं का मान पता है और तीसरी रेखा का मान पता करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि A से लेकर के C तक 1 इकाई है और O से लेकर के A तक 1 इकाई है। अब हमें C से लेकर के O तक की लंबाई को पता करना है। तो इसके लिए यहाँ पे चूंकि एक समकोण बन रहा है, अर्थात कि यह जो त्रिभुज तैयार हुआ एक समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आपको फिर से एक बार बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय हम समकोण त्रिभुज के लिए लागू करते हैं, जिसमें
जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, उसकी संलग्न नीचे की भुजा आधार, और ये हमारा लंब होता है। उसके बाद में इसके आधार पर 3 सूत्र हमारे सामने निकल के आते हैं, लंब, कर्ण और आधार निकालने का, और ये तीनों सूत्र आपके सामने हैं। तो इसके लिए बच्चों हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज AOC में हमें 2 भुजाओं की लंबाई पता है, अब तीसरी भुजा निकालनी है। तो चूंकि ये लंब है, ये नीचे वाली भुजा आधार है और ये कर्ण है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि OC बराबर √OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब चूंकि इन दोनों भुजाओं की लंबाई 1 इकाई है, तो अब इसके जगह पर 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसलिए √1 + 1 बराबर √2। अर्थात कि बच्चों यह जो O से लेकर के C तक लंबाई वाली जो रेखा है, यह हमारा √2 है। अब हम क्या करेंगे कि अब O से लेकर के C तक को, ये जो रेखा है, इसको त्रिज्या मान करके हम एक चाप काटेंगे और संख्या रेखा पर उसको पॉइंट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब जी हाँ बच्चों, O से लेकर के C तक को त्रिज्या मान करके हम एक चाप काटेंगे और उसके बाद में इसे एक अलग बिंदु का नाम दे देंगे। इसे हम बिंदु P का नाम देते हैं, और यही बिंदु हमारा इस संख्या रेखा पर √2 को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि √2 का वर्गमूल कैलकुलेट करने पर 1.414 आ रहा था। इसका मतलब हुआ कि यह 1.5 से थोड़ा सा कम है, इसलिए यह संख्या रेखा पर √2 हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो बच्चों अब हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमारा पहला प्रश्न है जिसमें 3 कथन दिए हैं और उनका जवाब देना है कारण के साथ में। जिसमें हमारा पहला कथन पूछ रहा है कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो अगर बात करें बच्चों वास्तविक संख्या के बारे में, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छे तरीके से चर्चा किया था कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होती हैं। जी हाँ बच्चों, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आती है तथा अपरिमेय संख्याएं भी आती है। अतः यह जो कथन है हमारा सत्य है। इसके बाद बच्चों अगर दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो बच्चों इस कथन का जवाब देने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। यहाँ पे कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, तो बच्चों ये जो संख्या रेखा आप देख रहे हैं इसकी अगर बात करें तो √1 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का वर्गमूल 2 होता है, √9 का वर्गमूल 3 होता है, √16 का वर्गमूल 4 होता है। लेकिन इसके बाएं तरफ हम आए
क्योंकि अगर इधर की बात करें 1, 2, 3, 4 की, तो ये सभी बिंदुएं एक प्राकृत संख्या के वर्गमूल संख्या को निर्देशित कर रही हैं। लेकिन इसी संख्या रेखा पर अगर इस जीरो की बात करें तो √0 का वर्गमूल भी 0 होता है, परंतु यह 0 तो हमारा प्राकृत संख्या में आता नहीं है, क्योंकि 0 हमारा पूर्ण संख्या में आता है। अगर इस -1 की बात करें तो ये भी हमारा इस कथन को परिभाषित नहीं कर पा रहा है या उचित नहीं दर्शा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है, क्योंकि संख्या रेखा पर सिर्फ प्राकृत संख्याएं ही नहीं है बल्कि अन्य संख्याएं भी इस पे दर्शाई जाती हैं। तो बच्चों, इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि यह कथन हमारा जो है असत्य है, क्योंकि 0, -1, -2, -3 आदि किसी प्राकृत संख्या के वर्गमूल नहीं हो सकते हैं। अब आप तीसरे कथन को स्क्रीन पे देख रहे हैं और तीसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वास्तविक संख्याएं परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप होती है, तो इसमें जो परिमेय संख्या होगी अपरिमेय नहीं हो सकती है और जो अपरिमेय संख्या होगी वो परिमेय नहीं हो सकती है। तो यह भी कथन हमारा असत्य है। जी हाँ बच्चों, आप देख रहे हैं कि यह भी कथन हमारा असत्य है, क्योंकि जो संख्या परिमेय होगी वह अपरिमेय नहीं। बच्चों, अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो जैसा कि आप दूसरे क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो बच्चों, अगर धनात्मक पूर्णांकों की हम बात करें तो जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इन संख्याओं के वर्गमूल की बात करें तो यह अपरिमेय संख्याओं को डिफाइन करते हैं। लेकिन अगर बात करें √4 की तो √4 बराबर 2 होता है, √25 की तो √25 बराबर 5 होता है, √49 की तो √49 बराबर 7 होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी हमारे धनात्मक पूर्णांक हैं, परंतु इनमें सभी का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे √4 बराबर 2, √25 बराबर 5, √49 बराबर 7 और ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और हमारा अगला सवाल है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों, अगर √5 की हम बात करें तो √5 को हम लिख सकते हैं √4 + 1, क्योंकि 4 और 5 को जोड़ेंगे फिर √5 हो जाएगा। अब अगर √4 + 1 की बात करें तो हम √4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और +1, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा, फिर ये 2 दूना 4 हो जाएगा और 1 जुड़ करके 5, अर्थात कि हम √5 को √2 का स्क्वायर और +1 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, उसके बाद में एक ही की दूरी को हम इस पे डिनोट कर देते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 1, 2, 3 तक हम संख्याएं अंकित किए हैं संख्या रेखा पर, और यहाँ √5 की बात करें
तो यहाँ पे 2 का वर्ग और 1 आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम पहले 2 इकाई की दूरी को इस संख्या रेखा पर √5 को दर्शाने के लिए पकड़ लेंगे और उसके बाद में 2 इकाई जहाँ पे पूरी हो रही है वहाँ पर हम एक समकोण की रचना करेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम चांद की सहायता से चांद के ये जो मिडिल पॉइंट है इस संख्या रेखा पर यहाँ 2 के सामने लाएंगे और उसके बाद ये जो 90 डिग्री दिख रहा है इसके सामने एक पॉइंट इंडिकेट कर लेंगे और उसके बाद स्केल से इसको हम मिलाएंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है 2 इकाई है। इसको हम ये जो 0 है इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो ये हमारी दूरी 2 इकाई है। अब हम 1 इकाई की दूरी को इस पे पकड़ेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम जितना 1 इकाई का दूरी लिए थे उतना ही फिर से प्रकाल को उठा करके 1 इकाई की दूरी को ऊपर यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे और उसके बाद में स्केल की सहायता से O से इस बिंदु को हम मिला देंगे, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। बच्चों, अब ये जो हमारी दूरी है ये हमारी 1 इकाई की दूरी है। इसको हम एक अलग बिंदु मान लेते हैं A। अब बच्चों, जैसा कि जो उदाहरण हमने ड्रॉ किया था उसमें आपने देखा कि ये जो रेखा है ये हमारा कर्ण बन जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने एक समकोण बनाया है। तो अब इस कर्ण वाली भुजा को, जो कि त्रिभुज ACB में है, हम इसको त्रिज्या मान लेंगे और त्रिज्या मानने के बाद में बिंदु A से संख्या रेखा पर एक चाप काटेंगे। जी हाँ बच्चों, बिंदु A से संख्या रेखा पर एक चाप काटेंगे और जहां पर यह चाप आकर के संख्या रेखा को टच करेगा वही हमारा √5 हो जाएगा। इसको हम P मान लेते हैं। अब बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम अपना सॉल्यूशन भी देख लेंगे कि यह जो रेखा है यह √5 को इंडिकेट करता है या नहीं करता है। तो अब अगर बात करें पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, चूंकि ये जो दूरी है 2 इकाई की है और ये 1 इकाई की है, हमें इसको ज्ञात करना है। तो ये हमारा कर्ण है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बैठाएंगे AB बराबर √AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि AC जो कि हमारा लंब है यह 1 इकाई है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस BC जो कि आधार है वो 2 इकाई है, तो 2 का स्क्वायर। अब इसको जब आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है और इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये √5 प्राप्त होगा। अर्थात कि यह जो रेखा है यही हमारी √5 है और संख्या रेखा पर इसके द्वारा ये जो चाप काटा गया है यही बिंदु हमारा √5 है। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और यदि पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, बेल आइकन को दबाएं और उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।